आज के ई लेक्चर के लिए जो विषय है वो CS 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स का है। यूनिट 6 पावर सप्लाईज एंड सेंसर्स, जिसमें टॉपिक जो आज कवर करेंगे वो है SMPS। SMPS जिसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह जो SMPS डिवाइस है वो बेसिकली रेगुलेटेड डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए है, जब हमारा इनपुट जो होता है वो अनरेगुलेटेड AC या DC होता है। तो हम इसको ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये SMPS के इनपुट में हम अनरेगुलेटेड इनपुट दे रहे हैं जो कि AC और DC हो सकता है, और आउटपुट में हमें रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है। तो SMPS is essential for power consuming electrical and electronic appliances and even for building electrical and electronic project। तो बेसिकली SMPS से हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलती है और अलग अलग सप्लाई की मात्रा मिलती है। तो हम SMPS को लो पावर या लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करते हैं। SMPS को 4 टोपोलॉजीज में बताया गया है, जैसे DC टू DC कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर, फॉरवर्ड कन्वर्टर। तो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे वो DC टू DC कन्वर्टर और AC टू DC कन्वर्टर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है टॉपिक हमारा DC टू DC कन्वर्टर SMPS। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारा DC इनपुट है। DC इनपुट के बाद में हमारे पास है हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, जो कि 15 से 50 किलो हर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। और उसके बाद है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और आफ्टर दैट वी हैव रेक्टिफायर एंड फिल्टर। इसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो DC मिलता है। तो इस आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक फीडबैक पाथ है, जो कि आउटपुट सेंसर, आइसोलेशन, रेफरेंस और एरर एम्पलीफायर के साथ में PWM ऑसिलेटर से होता हुआ वो इनपुट में फीड करता है आउटपुट सिग्नल को। तो दिस इज द फीडबैक पाथ। तो ये हमारा SMPS DC टू DC कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम है। In a DC to DC converter, primarily a high voltage DC power is directly obtained from a DC power source। तो हमारा जो ये सोर्स है ये हाई पावर जनरेट कर रहा है, हाई DC जनरेट किया हुआ है। अब ये जो पावर सोर्स है ये हम आउटपुट इसका हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में दिया जा रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच जो है बेसिकली उसकी स्पीड 15 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज पे है। इसके बाद जो इसका आउटपुट है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फीड किया जाता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक और वेट जो है 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर के अनुसार है। अब जो इसका आउटपुट है वो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट में जा रहा है, जो कि हमें रेगुलेटेड ये कह लो प्योर DC देता है। लेकिन इस DC को भी कंट्रोल करने के लिए हमें फीडबैक का पाथ है। तो यहाँ पे आउटपुट को जो सेंस करके यहाँ पे इनपुट में दे रहा है, तो हमने एक ब्लॉक यूज़ किया है आउटपुट सेंसर, जो कि सेंस कर रहा है और आगे फॉरवर्ड कर रहा है आइसोलेशन में। आइसोलेशन में बेसिकली जो हमें आउटपुट आ रहा है उसको रेफरेंस से कितना कम और ज़्यादा करना है, हमने इसके लिए एक रेफरेंस सर्किट लिया है जो रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एरर एम्पलीफायर या कहो एक एम्पलीफायर है जो एरर जनरेट कर रहा है। एरर बेसिकली प्लस और माइनस के रूप में हमें मिलती है, जो ये शो करता है कि हमें आउटपुट वोल्टेज जो कि हमें यहाँ पे बतानी है वो हमें बढ़ा के देनी है कि घटा के लेनी है। इस प्रकार से ये PWM ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल ये अपनी पल्स की विड्थ को कम और ज़्यादा करके ये इनपुट में फीड कर देता है, जो कि अगेन वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होते हुए आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज द DC टू DC कन्वर्टर SMPS।
तो इसमें जैसा कि हमने अभी देखा कि आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज फर्दर फेड टू द रेक्टिफायर. This filtered and rectified output DC power is used as a source for the load, and a sample of this output power is used as a feedback of कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज. तो हमें ये आउटपुट जो है वो हमें लोड पे भी मिल जाता है और इसका एक सैंपल जो कि फीडबैक में दिया जा रहा है वो हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं. With this feedback voltage, the on time of oscillator is controlled and closed loop regulator is formed as shown in figure. तो वहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है जो कि फीडबैक वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है या फीडबैक से होते हुए वो कंट्रोल कर रहा है. तो ये हमारा एक ऑसिलेटर सर्किट से पास हो रहा है. The output of the switching mode power supply is regulated by using PWM. यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो पल्स की विड्थ है घटना और बढ़ना वो हमारा जो एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है उससे कंट्रोल हो रहा है. तो कुल मिला के ये है कि PWM से हमारी आउटपुट वोल्टेज की कंट्रोलिंग हो रही है. As shown in the circuit, the switch is driven by the PWM oscillator such that the power fed to the step down transformer is controlled indirectly and hence the output is controlled by the PWM. As this pulse width signal and the output voltage are inversely proportional to each other. तो आउटपुट जो वोल्टेज और जो पल्स विड्थ है ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यदि वोल्टेज हमें बढ़ा के देनी है तो पल्स विड्थ को कम करना पड़ेगा और इस प्रकार से हम PWM की विड्थ को घटा के बढ़ा के हम कंट्रोलिंग करते हैं आउटपुट वोल्टेज की. तो ये हमारा DC टू DC कन्वर्टर SMPS है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं AC टू DC कन्वर्टर SMPS. AC टू DC कन्वर्टर SMPS में और जो AC टू AC कन्वर्टर SMPS में सिर्फ एक ही अंतर है, स्ट्रक्चर सेम है बट हमने सिर्फ एक पार्ट यूज़ किया रेक्टिफायर एंड फिल्टर. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने जो इनपुट लिया है वो AC लिया है. AC इनपुट है तो हमें उसको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो DC में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेक्टिफायर और फिल्टर यूज़ किया है जो कि हमारा हाई वोल्टेज और लो फ्रिक्वेंसी पे है. तो हमें रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से DC मिल जाती है. अब जो इसमें रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है इम्प्योर होता है उसके बाद हम फिल्टर प्रयोग करते हैं. तो फिल्टर में हम बेसिकली यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो लार्ज फिल्टर कैपेसिटर या PFC का प्रयोग करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन, जो कि क्या करता है कि जो हमारा पावर फैक्टर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है फिल्टराइजेशन के दौरान या रेक्टिफिकेशन के दौरान उसको ये वापस से इम्प्रूव कर देता है, यानी पावर फैक्टर को मेंटेन करता है ये फिल्टर सर्किट. क्यों? क्योंकि जब रेक्टिफिकेशन होता है उस दौरान वहाँ पे वोल्टेज की पीक हाई होती है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट करंट पल्सेस जनरेट हो जाती है जो कि पावर फैक्टर को रिड्यूस करती है और अफेक्ट करती है. तो हमें इसके लिए लार्ज फिल्टर कैपेसिटर को यूज़ करना है. तो ये हमारा इसमें पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. उसके बाद सिमिलर इसके जो वर्किंग है AC टू DC टू DC कन्वर्टर के जैसे ही है. इसके बाद जो हमारा आउटपुट है वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी स्विच में देना है जो कि 15 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में हमारा यूज़ हो रहा है. तो अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हमारा जो हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का इनपुट है वो हाई वोल्टेज है और आउटपुट हमारा लो वोल्टेज है. इस आउटपुट वोल्टेज में भी और रेक्टिफिकेशन के लिए हमने रेक्टिफायर और फिल्टर का प्रयोग किया है जो कि हमें DC आउटपुट दे रहा है. तो DC आउटपुट हमें लोड पे भी प्राप्त हो रहा है और उसको हमने फीडबैक में भी उसका एक सैंपल लिया है जो कि हमें कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करना है कि हमें आउटपुट को सेंस करके बढ़ाना है घटाना है. तो हमने आउटपुट सेंसर यूज़ किया. उसके बाद हमने आइसोलेशन एंड रेफरेंस वोल्टेज यूज़ करी जिसके बाद में हमें एक एरर एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू हमने यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट हुआ है जो कि PWM ऑसिलेटर में पल्स की विड्थ को कंट्रोल करता है. तो पल्स की विड्थ कंट्रोलिंग के बाद में हमने ये जो आउटपुट है हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के थ्रू होते हुए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दिया है जिससे फाइनली आउटपुट DC वोल्टेज की कंट्रोलिंग हो रही है.
तो दिस इज़ द ओवरऑल वर्किंग ऑफ AC टू DC कन्वर्टर। जैसा कि ये हमारा DC टू DC कन्वर्टर SMPS में हो रहा था, तो वैसा ही इसमें बस एक पार्ट हमारा इसमें चेंज है। तो हम इस प्रकार से इसमें जो स्विचिंग के लिए बेसिकली जो यूज़ कर रहे हैं मॉसफेट एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, जिसका गेन काफ़ी हाई होता है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑन रेजिस्टेंस इसका लो होता है, जिसकी वजह से ये हाई करंट पे भी एक मतलब सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो हम इसमें मॉसफेट जो है वो एम्पलीफायर जो है मॉसफेट एम्पलीफायर यूज़ करते हैं स्विचिंग पर्पस के लिए। और जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इसकी जनरली 20 किलो हर्ट्स के आसपास या उससे ऊपर इसको चूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है ह्यूमन बीइंग की जो अनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रहती है तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे इसको वर्क कराते हैं। और जो हमारा फीडबैक पाथ है वो PWM से कंट्रोल हो रहा है, तो इसकी वर्किंग सेम ही है DC टू DC कन्वर्टर के जैसे। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक था SMPS क्या होता है, SMPS के दो प्रकार हमने देखे, DC टू DC कन्वर्टर और AC टू DC कन्वर्टर। तो आज के लिए थैंक यू।